तो गाइस स्वागत है आपका बिंज और क्रिंज में, यानी कि बिंज एंड फ्रिंज। तो आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जीने वाले हैं नॉस्टैल्जिया में। आज हम समय को रिवाइंड करने वाले हैं और हम बातें करने वाले हैं अपने चाइल्डहुड के मोस्ट, मतलब हमारे जो दिल के करीब थी वो कार्टून्स के बारे में। तो संकेत भाई, क्या लगता है आपको पहला कार्टून हमें किस पर नॉस्टैल्जिक डिस्कस करना कार्टून है चाहिए? भाई। मतलब तो ऑब्वियसली फर्स्ट कार्टून रहेगा डोरेमोन। यस। डोरेमोन, लेट्स गो। हम तो सबका भाई वो फेवरेट कार्टून डोरेमोन से शुरुआत करते हैं। तो गाइस, डोरेमोन मैं बचपन में देखता था। मैं आपको एक सिनेरियो बताना चाहता हूँ कि आप इमेजिन कीजिए, आप उठे हो और बारिश हो रही है और आपको पता चला कि आपका स्कूल क्लोज हो गया बारिश की वजह से, और आप टीवी ऑन करते हो। आप लगाते हो हंगामा टीवी और देखते हो डोरेमोन। बस आप इमेजिन कीजिए क्या नजारा था, क्या दिन थे वो बचपन के। मतलब वही समय था जीने का भाई। बड़े होकर पता चला कि हमें वापस से बच्चा ही बनना है, हमें कुछ बनना नहीं है भाई। भाई डोरेमोन मतलब ऐसा रिलेटेबल कैरेक्टर था ना उसमें, नोबिता। क्या ही बताओ। मतलब स्टूडेंट वीक हो तो उसे गैजेट चाहिए होगा। स्कूल जाने के लिए देर होती थी उसको। उसके मतलब फ्रेंड्स उसको बुली करते, चिढ़ाते थे। रिलेटेबल कैरेक्टर था, इसलिए मतलब वो फेवरेट है लोगों का। भाई तो आप कह रहे हो कि नोबिता रिलेटेबल कैरेक्टर था, तब क्या आपके साथ भी बुलिंग होती थी? क्या मैं जान सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे बस चिढ़ाते थे मेरे हाइट की वजह से, बाकी नहीं। क्या मैं जान हैट की वजह से टकले थे क्या क्लास में? हाँ, हाइट कम अच्छा, थी मेरी हाइट। थोड़ी। हाइट आपकी हाइट मैं जान सकता हूँ कितनी है? 5'3". क्या मतलब हम दोनों का लगभग सिमिलर ही है। अरे मेरी भी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है भाई। भाई, मतलब ये कैमरे की वजह से मतलब दिखाई नहीं देती ना हाइट। भाई तो मैं खड़ा होकर दिखाऊं क्या आपको सबूत? नहीं नहीं, कार्टून का बना रहे, बाद में कभी डिस्कस करेंगे वो खड़ा वाला। खड़ा वाला? ये शॉट निकल रहा है, ये शॉट निकल रहा है, ये शॉट निकल रहा है भाई। खड़ा वाला। संकेत भाई, आप अपने किस चीज का हाइट का बता रहे थे, वो बता दीजिए, जरा क्लियर कीजिए। मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर आप हाइट मतलब वो ही बताया था। 5'3" बोल रहे हो तो मेरी उसके। हाइट रे। अच्छा, आपकी हाइट। क्योंकि आप बता रहे थे खड़ा हम्म। वाला तो मैं कुछ और ही समझ रहा था। नहीं नहीं, तुमने मतलब खड़ा बोला तो मैंने मतलब लोग डबल मीनिंग समझेंगे। अरे लोग को समझने दीजिए, लोग का काम है समझना। तो हम बातें कर रहे हैं डोरेमोन के बारे में। तो आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा था, आप बता सकते हैं कौन सा? मेरी वो फेवरेट एपिसोड मतलब अभी तो याद नहीं आ रहा, बहुत बचपन में देखा था ना। लेकिन वो मेरी मूवी थी। वो कौन सी? छोटा सा एलियन आता है। वो सब मिलके उसकी गैलेक्सी में जाते हैं और मतलब उसको प्लेनेट को बचाते हैं। वो छोटा सा नहीं था क्या, इतना इतना वाला। अच्छा, जो गाता था सबसे पहले है प्यार, वही वाला ना? हाँ हाँ। हम और तुम दोनों तो एक है भाई। वो क्या गाना था यार, बचपन में मेरा फेवरेट गाना हुआ करता था वो। मैंने बहुत बार सुना है उसको। वो छोटा एलियन था ना जो। भाई हाँ, वो मूवी ना हंगामा पे आती थी और मतलब इतनी रिपीटिव आती थी कि मैंने बहुत बार देखी, क्या ही बताओ। हाँ मेरे तो। घर में तो मतलब कार्टून का चैनल ही नहीं था, पता है। मेरे घर में फ्री डिश था। अच्छा, तो मैं आपके घर मेरे में? पड़ोस के यहाँ जाके देता। हाँ, पड़ोसियों के यहाँ जाके देता था, आंटी के यहाँ जाके देखता था। और मेरा मतलब भी क्या ही दुखड़ा बताओ, कुछ क्या ऐसा मतलब। है। मैं भी एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, काफी मेरा दुखड़ा इस टाइप का है। तो मैं बता दूं कि मेरे घर में केबल टीवी हुआ करता था बचपन में। तो हुआ ऐसा करता था कि हम एग्जाम के बाद ही देख पाते थे हंगामा टीवी, क्योंकि मेरे पापा ऐसे थे ना कि जो चैनल को लॉक करके रखते थे कि जब तक एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करेंगे ना, वो खोलेंगे ही नहीं हंगामा टीवी। तो मुझे मजबूरन क्लास में टॉप करना पड़ता था सिर्फ डोरेमोन देखने के लिए। सोचो। और स्ट्रगल वहां कहाँ पड़ता है पता है संगू। मतलब पड़ोसी, मतलब मैं उनके यहाँ देखने को जाता था ना, तो वो टीवी बंद कर देते थे, अरे चैनल बदल देते थे। यार भाई, स्ट्रगल इसे बोलते हैं भाई असली क्या ही स्ट्रगल। बताओ, हमने स्ट्रगल। देखा है स्ट्रगल भाई, ये है स्ट्रगल भाई। आजकल के लोग जो बोलते हैं ना कि हमने स्ट्रगल झेला है, हमने स्ट्रगल झेला है एकमात्र टीवी का एक चैनल देखने के लिए, सोचिए। क्या? हाँ, क्या ही बोलोगे। तो गाइस, जैसा कि भाई और ने बताया कि, बताइए फेवरेट आपका कौन सा था? सेकंड फेवरेट है मेरा। सेकंड फेवरेट था
बेन 10। बेन 10 अब के क्या बारे ही में बताओ उस बातें कार्टून। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले मुझे डोरेमोन के बारे में और बातें करनी है। मुझे डोरेमोन मेरा फेवरेट था भाई, मैं कैसे बताऊं। और आपने वो मूवी देखी है, क्या नाम है, जिसमें नोबिता एक जन्नत बनाता है बादलों पे अपना, वो कैसा लगा था आपको? हाँ याद है। मूवी नहीं एपिसोड था ना वो। जन्नत नंबर 1 मूवी थी जिसमें उसको 100 मार्क्स हाँ आते जन्नत हैं। नंबर 1। नहीं नहीं, मुझे लगा वो एपिसोड भी एक था उसके जैसा, वो बादलों पे जाते हैं सब वहां पे अच्छा, वो मतलब। एक एपिसोड में भी था, एक बादलों का भी था और एक अंडरग्राउंड का भी था। अंडरग्राउंड वाला मुझे ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि वो अंडरग्राउंड जाते हैं और एक अपना अलग ही शहर बनाते हैं, नोबिता लैंड, याद करिए। याद है आपको? हाँ स्टार्टिंग में काफी मिक्स अप हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग डिजाइन नहीं किए रहते हैं, तो फिर वो डी की चूक मेरा हमारा ज्ञान फेवरेट का कौन सा है चूड़ा। पता है? मेरा बताइए। फेवरेट एपिसोड कौन सा है पता है? वो एपिसोड। डोरेमोन नहीं क्या नोबिता से गुस्सा हो जाता है और ट्री के मतलब जो पेड़ के रूट होते हैं ना वैसा कुछ गैजेट था, वो उसमें जाके छुप जाता है। अच्छा। हार्बिनेशन या हार्बिनेशन वो था ना कुछ तो भी। वो एपिसोड मेरा फेवरेट था। खैर क्या मेरे को मतलब उस गैजेट में बताइए। हाँ, गैजेट में मतलब बहुत सही था उसमें जाके बैठना। मैंने भी सोचा था घर वालों से रूठ के उसमें जाके बैठ जाऊंगा भाई। उसमें बैठना आपने याद दिलाया तो मुझे एक एपिसोड आ गया जिसमें नोबिता स्नेल बन जाता है, याद कीजिए, घर वालों से रूठ के। भाई वो क्या ही एपिसोड था यार। भाई बहुत कॉमेडी एपिसोड था, मैं कह सकता हूँ यार। डोरीमोन भाई, लिटरली। अच्छा, आपका फेवरेट गैजेट कौन सा था, मैं जान सकता हूँ? फेवरेट गैजेट मतलब अभी तो ऐसे याद नहीं आ रहा है। मेरा तो भाई था एनीवेयर डोर, नॉट फॉर एनी पर्पजेज। जो कोई भी अगर गलत इमेजिनेशन कर रहा है ना, उसको फौरन ही बंद कर दो। मैं थोड़ा प्रोक्रास्टिनेटर हूँ ना, तो मैं कई बार कई जगहों पे जाने के लिए लेट हो जाता हूँ, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि मेरा एनीवेयर डोर है, ना कि जो लोग गलत समझ रहे हैं। आपने भी समझा होगा कि एनीवेयर डोर क्यों बोल रहे हैं। और और डोरेमोन के अलावा आपका, आपने बताया कि बेन 10। भाई मैं जानना चाहूंगा आपका बेन भाई 10 का बेंटेन एक्सपीरियंस। तो मतलब क्या ही बताओ, क्या इतना फेवरेट था कि मतलब पूछो ही मत। मैंने वॉच खरीदी थी और और उसको मतलब नेटफ्लिक्स। ऐसे इमेजिन करता था। वो हमारे घर के मतलब साइड में या गली के पिछले हिस्से में ना कंस्ट्रक्शन चालू था और वहां पे रेती थी, ऐसे रेती की माउंटेन जैसा था। वहां से हम कूदते थे उस पे जाके और चिल्लाते इट्स हीरो टाइम, इट्स हीरो टाइम, इट्स क्या जीरो ही बोलूं। टाइम, इट्स जीरो पीक टाइम। नॉस्टैल्जिक। और नॉस्टैल्जिक से मुझे याद आया, जब भी बेन 10 का कोई इंपॉर्टेंट मोमेंट होता था ना, उसका घड़ी रेड रेड जलने लगता था भाई। मुझे मुझे तो सबसे पहला एक्सपीरियंस था एंजाइटी का, जब ऐसा होता था। मैं तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था उसका पहला दुश्मन उसकी ऑन मिलिट्री सीखे बाकी कोई नहीं। हाँ भाई, काफी गलत। और वैसे भी भाई, जैसा कि बेन 10 ने बताया रहता है ना कि ओमनिट्रिक्स उसके लिए बनी भी नहीं रहती है, लेकिन भाई जो वो यूज करता है ओमनिट्रिक्स को, भाई उसका भी दिल छू लेता है कसम से। एस्मट का, एस्मट एजमक, बोलता है ना। एजमक उसे दे देता है हाँ। वो बनाई गई होती ग्रैंडपा मैक्स के लिए। ग्रैंडपा मैक्स के लिए, वो प्लमर रहते हैं ना, इसलिए वो हाँ ओमनिट्रिक्स प्लमर्स के लिए बनाई होती है। बट बेन बेन को काइंड ऑफ मिस्टेकनली मिलती है, बट वो जिस तरह यूज करता है ओमनिट्रिक्स, वो भाई मतलब दिल को छू सेम लेती है। मतलब उनका ही खून है ना उसमें इसलिए। यस यस यस, ग्रैंडपा मैक्स का ही गुण है। हम्म। और आपका क्या ख्याल है ग्वेन के बारे में? आपको ग्वेन कैसी लगती है, उसके पावर्स? नहीं मतलब तब वो चाइल्डहुड को ruin मत कर बे साले। भाई मजाक कर रहा हूँ यार, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा हूँ यार। मतलब ग्वेन और केविन का वो जो होता था ना, थोड़ा सा समझ ही भाई सकते हो। तूने कभी फर्स्ट सीरीज में ना उसको विलन बताया था केविन को, तो तूने कभी इमेजिन किया था सेकंड नहीं सीरीज में नहीं, इसको मतलब हीरो की साइड दिखाएंगे? मैंने भी नहीं। वही तो स्टार्टिंग और में मतलब दिखाते हैं वो ना। सरप्राइज फैक्टर था। यस यस यस, कह सकते हो, कह सकते हो। सरप्राइज फैक्टर था। और हम्म। उसका पावर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, मतलब कह सकते हो आप। पावर केविन का, ऑब्जॉर्व क्योंकि जिस करना। चीज को टच करता था वो भाई, उसका पूरा बॉडी ही वो ऐसा ही हो जाता था। हम्म। तो मतलब कह और सकते हो। मतलब तुम्हारे एलियंस कौन कौन से फेवरेट है बेंटेन के? मेरा
मेरा तो भाई पर्सनल फेवरेट मैं बताऊं, मेरा फेवरेट हम्म। था वे बिग, क्योंकि भाई वो और चीट कोड था भाई, वो चीट कोड जब भी आए, कसम से वो खत्म है भाई, उसका ओपोनेंट खत्म है, आप कंपेयर नहीं कर सकते वे बिग को किसी और से। आपका कौन सा था? और दूसरा कोई? डायमंड हेड। भाई डायमंड हेड क्या था भाई वो, उसके पावर्स, वही जो ब्लू वाला था ना, ऐसे निकला हुआ रहता था, डायमंड्स वगैरह फेंकता था, पता और है, एक पता है, था पता है। फोर आर्म्स। भाई फोर आर्म्स, ओ चार हाथों वाला। यस यस, प्योर नॉस्टैल्जिया भाई इसके बारे में सोच के। हम लोग, मैं और मेरा भाई ना, बचपन में लड़ाई करते थे मतलब, और मैं बनता था फोर आर्म्स। मेरा फेवरेट है हिट ब्लास्ट और हिट ब्लास्ट, अपग्रेड। यस, आपने बताया था हिट साथ ब्लास्ट में। मतलब फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट मतलब एपिसोड में उसे इंट्रोड्यूस किया था ना, उसने पूरे जंगल को आग लगा दी थी। यस यस यस, काफी केओटिक और रहता है भाई वो। अपग्रेड की, अपग्रेड की तो स्किल ही मत पूछो, वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकता है और उसकी मतलब उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसकी मतलब ताकत छीन सकता है। भाई मतलब वो भी काफी इंटरेस्टिंग एलियन था। और आपका उसके बारे में क्या ख्याल है, वाइल्ड मड के बारे में? क्योंकि स्टार्ट तो वैसे ही होता है बेंटन, एलियन नंबर वन, इससे वाइल्ड मड कौन जो सा? डॉग था ना, एक डॉग की तरह दौड़ता था। नहीं, हाँ 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 हाँ, उसे दिखाई नहीं देता, उसकी भी पावर मतलब सही है। काफी सही थी भाई उसकी वो, पावर। हाँ, उसके मतलब जो सेंस करता है उससे दौड़ता है वो, यस यस यस। जस्ट लाइक ब्लाइंड पीपल्स। और दौड़ने से मुझे याद है एक्सेलरेट भाई, क्या बात कर रहे हो यार, मैं उसको कैसे भूल गया भाई, मुझे उसको फेवरेट कैटेगरी में रखना चाहिए था एक्सेलरेट को भाई, मेरा एक्सेलरेट अभी भी वन ऑफ द फेवरेट्स है। क्विक सिल्वर भाई, क्विक सिल्वर हमारे जमाने का क्विक सिल्वर था वो, क्विक सिल्वर, और एक और था ना फ्लैश, मान लीजिए फ्लैश था वो हमारे जमाने का, हमने तो वही देखा था भाई, मार्वल डीसी तो बाद में देखना चालू करा। एक्समैन वाला क्विक सिल्वर, तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे देखिए, मकारी भी। मक्कारी तो भाई उतनी फेमस भी नहीं है। हाँ, और मतलब मेरा वन ऑफ द नहीं, सबसे फेवरेट एलियन कोई है तो वो है एलियन एक्स। पता है, भाई पूरी मतलब उसने अर्थ को रिक्रिएट किया था उसकी पावर से। उसकी उसकी बात ना ही करे अर्थ तो ने बेहतर है भाई, वो एलियन नहीं, वो गॉड है एक तरह से आप कह सकते हो। गॉड है, हाँ। यस, जिस तरह मतलब पोकेमोन में उसको जो आर्कियस वो रहता है ना, आर्कियस उस, वैसा ही मान सकते हो, वो बेन 10 का आर्कियस है। मैं क्या बोल रहा था, उससे अगर उसकी दो पर्सनैलिटी की मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। लिटरली गॉड है वो, सुपरमैन के लेवल का थ्रेट। सुपरमैन से भी ऊपर का मैं सुपरमैन तो को यूं बोलूंगा। मिटा देगा वो। हाँ। भाई आपका वन पीस वाला एक्सपीरियंस थोड़ा याद कीजिए, हमें ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं भाई, क्या? सुपरमैन फैंस ऑफेंड मत होना, हम अरे हाँ सुपरमैन को भाई, कमजोर नहीं बोल रहे हैं सुपरमैन भाई। फैंस, मैं उसको कमजोर नहीं कह रहा था, बट एलियंस की तारीफ कर रहा था, समझ लो बस। अरे हम खुद ही सुपरमैन फैंस है भाई, अभी नया वाला हाँ, मूवी को हटा दीजिए, हम लोग फैन है हेनरी कैविल के भाई। नहीं नहीं नहीं, नया वाला मूवी भी अच्छी है, पॉजिटिव वाइब्स है उसमें, और मतलब लाइट लाइट है, पूरा डार्क नहीं है, तो वो भी अच्छी मूवी है। अच्छी है लेकिन और अच्छी हो सकती थी, खैर उस पर बात नहीं करे तो अच्छी हो अच्छा सकती है, है। क्योंकि हमारा ये बचपन स्पेशल एपिसोड है भाई। और आप बताइए, ओके, आपका बचपन लेट्स का गो। और कौन सा कार्टून था जो आप बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते थे? बेन 10 तो मैं मान लिया आपका फेवरेट ओके था, मोन। और डोरेमोन मेरा फेवरेट था, और ओके। इसके अलावा कौन से कार्टून्स थे भाई? ओके मोन। यस 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 यस, बनूंगा मैं इतना ना जबरदस्त जबरदस्त, कोई ना ना हो कोई जिसे, हो जितना। पकड़ना भाई इनको क्या मेरी शो था वो। परीक्षा। भाई मुझे अभी तक इसका गाना पूरा याद है भाई मेरे, मैं कैसे बताऊं यार, मैं डोरेमोन और पोकेमोन को बराबर ही रखना चाहूंगा भाई, कोई ऊपर नहीं है भाई। क्या क्या ही शो हुआ करता था भाई। मैंने स्टार्टिंग से देखा है पोकेमोन, मैं ऑर्डर में देखा हूँ, मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं स्टार्ट करा था पोकेमोन मैंने को भी। देखना, एग्जैक्टली, उसको तो देखना ही पड़ता ऑर्डर में। जब वो स्टार्टिंग में लेट हो जाता है पिकाचू को लेने के लिए, सॉरी स्क्वार्टल, बल्बासोर, और कौन सा रहता है एक और, तो तीन पोकेमोन रहते हैं ना प्रोफेसर ऑक के पास पहले एपिसोड में। पिकाचू ही था ना? पिकाचू उसको मिलता है ना, मतलब
स्टार्टिंग में तो 3 चूना रहता है ना, एक स्क्वर्टल रहता है, एक बल्बासोर रहता है और एक शायद चारमेंडर रहता है मेरे हिसाब से। वो 3 में से कोई एक चुनना रहता है, तो वो क्या होता है, वो लेट हो जाता है। आपने शायद देखा नहीं है क्या पहला एपिसोड इसका? नहीं मतलब बहुत दिन हो गए ना, अभी इतना याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैं बता दूं गाइस, तो यही रहता है। प्रोफेसर ओक ना बोलते हैं कि तुम लेट हो चुके हो और तीनों पोकेमोन ट्रेनर्स लेके जा चुके हैं, तो फिर उसको मिलता है एक अलग पोकेमोन पिकाचू, जो कि बाद में चल के हमारा फैन फेवरेट पोकेमोन बन जाता है। और पोकेमोन का अगर कहीं भी देखिएगा ना, तो वही पिकाचू का ही लोगो बना रहता है, तभी वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये पोकेमोन से रिलेटेड है। इतना इतना मतलब पीका पी, पिकाचू। पिकाचू पिकाचू मतलब इतना आइकॉनिक बन चुका है भाई पिकाचू, कह सकते हो आप। और भाई पहला सीजन के बारे में बात करना चाहोगे? इंडिगो लीग, पोकेमोन लीग जो पहली बार ज्वाइन। इंडिगो लीग। यस। भाई क्या ही था मतलब, वो बिल्डअप दिया था बाकी सीजन के लिए, और मतलब फेवरेट है मेरा इंडिगो। मेरा भी भाई इंडिगो टॉप पे। प्लेटो। इसको मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, यहाँ पे सॉरी, आप देख सकते हो सबसे ऊपर। इंडिगो लीग के बाद ही मतलब ऑरेंज लीग था, वो भी इंटरेस्टिंग था लेकिन वो काफी छोटा था, कह सकते हो। यहाँ पे यस यस। इंडिगो लीग यहाँ पे टॉप पे, और ऑरेंज लीग थोड़ा नीचे उसके, कह सकते हो इतना। और इंडिगो लीग मतलब में मुझे ऐसे सीजन के नाम नहीं याद आ रहे, पर मैंने देखे हुए। मैंने भी भाई सीजन के नाम उतने कौन याद करता है, बट हमारा भाई नॉस्टैल्जिया भाई इसी से है ना भाई, रैंडम एपिसोड देखो और खुश रहो। लेकिन पोकेमोन में खैर कह सकते भाई हो थोड़ा और डिफरेंट था। भाई वो कार्टून नेटवर्क पे भी क्या औसम शो आते थे, डेक्स्टर लेबोरेटरी, करेज द कॉडली डॉग। करेज। भाई मतलब अरे एक भाई नॉस्टैल्जिया। पीक भाई वो करेज। भी आता था ना, स्कूबी डू भी आता ना शायद, स्कूबी क्या डू पोगो स्कूबी पे डू आता था। भाई स्कूबी डू यार, कार्टून नेटवर्क पे आता था मेरे हिसाब से तो। भाई मैंने देखा है हाँ स्कूबी डू भाई, हाँ। उसकी मूवीज भी देखी है भाई, क्या टॉम एंड मूवीज जेरी होते भी थे। आता था। टॉम एंड जेरी, टॉम टॉम एंड एंड जेरी जेरी पे, भी आता था। टॉम एंड जेरी पे हम डेडिकेटेड बना सकते हैं, इतना इतना पीक है टॉम एंड जेरी भाई। उसके खास करके उसकी मूवीज अलग ही लेवल पे होते थे भाई, कंपेयर ही नहीं कर सकते। आपने वो देखा है मार्स वाला, जो मार्स पे जाते हैं? मेरी फेवरेट कौन सी है पता है? वो रेस वाली। मैजिक रिंग वाली। अरे मैजिक रिंग उसको वाली। मैजिक रिंग मिलती हाँ है, भाई। वो जेरी के सिर में फंस जाती है। अरे वो वाली मैं मूवी समझा था, वो विच वाली ना, हाँ। जो एक विच रहती है। नहीं नहीं, मैं मूवी बता रहा हूँ। मूवी मैजिक बता रिंग रहे हो? वाली। अच्छा मैजिक रिंग। हाँ। शायद हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पसंद है ना टॉम एंड जेरी, मैं क्या बताऊं आपको। मैंने भी ऑलमोस्ट हर मूवी देखी है टॉम एंड जेरी की भाई। मैजिक रिंग वाली भी देखी होगी, बट अभी हो सकता है थोड़ा माइंड में नहीं आ रहा हो, बट स्टिल टॉम एंड जेरी भी मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा पार्ट था हमारे चाइल्डहुड, क्योंकि सबसे पहला कार्टून था खैर मेरा, क्योंकि मुझे याद है अभी भी। मैं जब 2 या 3, खैर कुछ लोग तो यकीन करेंगे नहीं उस टाइम पे कॉन्शियसनेस उस लेवल की होती है या नहीं होती है, लेकिन मुझे याद है मैं जब 3 या 4 साल का था ना, तो मेरे पापा हम्म। टीवी ऑन करते थे और कार्टून लगाते थे टॉम एंड जेरी, ताकि मैं बदमाशी ना करूं दिन भर। मैं काफी बदमाश था बता दूं बचपन में। तो मैं उसे देखता था टॉम एंड जेरी को, मैं बहुत लंबे समय तक देखता था, जब तक कि वो मतलब बिजनेस से आ ना जाए घर वापस। मैं शाम तक देखा करता था, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। इतने सारे एपिसोड भाई देखता था ना, मतलब कह सकते हो मेरा पहला एडिक्शन था टॉम एंड जेरी का। और मैं पता है, मैं भाई पता नहीं क्यों टॉम मैंने को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, जेरी को नहीं करता था भाई। मैं जेरी को करता था। यार हो सकता है बट। पता है मेरे पड़ोसी ने मतलब टॉम एंड जेरी की एक मूवी की सीडी लाई थी। हम मतलब सीडी में देखते थे ना, मेरे पास डीवीडी प्लेयर था। अच्छा तो उसने टॉम एंड जेरी खिलाई थी। तो मैंने भी मतलब जिद की पापा को। हम लेने गए, दुकानदार ने दी। पता है उस टॉम एंड जेरी की सीडी में क्या निकला होगा? नहीं भाई मत बताओ। डोनाल्ड डक। डोनाल्ड डक के निकले थे कार्टून। अरे और मतलब वो भी मेरा पिक था। पायरेटेड होगा, मैं समझ रहा हूँ। डोनाल्ड डक आपने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, नाम बस सुना है इसका बहुत सारा डोनाल्ड डक का। अरे मैंने देखा था, मेरे बहुत पीक था डोनाल्ड डक। और मैंने इतने रिपीटेटिव बार देखा है कि पूछो ही मत। अरे भाई आप फैन लगते हो यार डोनाल्ड डक के, क्या बात कर रहे हो यार। मतलब मैंने देखा था ना उसको, क्या ही बताओ। और उसके वो 3 नेफ्यू थे छोटे छोटे। अच्छा भाई मुझे भी देखना चाहिए था यार, बट देखिए आप कह सकते हो ना कि एक जो होता है स्टार्टिंग में सिग्नेचर, सिग्नेचर आपने क्या, मैंने कार्टून नेटवर्क देखना चालू करा था, कार्टून नेटवर्क पे आता था टॉम एंड जेरी, तो मैं टॉम एंड जेरी ज्यादा देखा। और इसके अलावा मैं हंगामा टीवी देखा थोड़ा बड़े होके, मतलब अराउंड
10 साल आप कह सकते हो। उस टाइम पे मैंने डोरेमोन देखा भाई, और पहले एपिसोड से ही जितना हुक किया डोरेमोन मुझको यार, मतलब अभी भी मैं कह सकता हूँ कि कोई शो उतना हुक नहीं किया था मेरे को जितना डोरेमोन ने हुक किया था पहले एपिसोड से ही। जो मैंने देखा था वो था ना, वो एपिसोड था कि डोरेमोन एक कुछ बॉल की तरह होता था, वो फेंकता था और वो इंसान कहीं और चला जाता था, टेलीपोर्ट हो जाता था। वो मैंने पहला एपिसोड देखा था, और मुझे इतना हंसी आया था ना। वो भी मैंने अपने घर में नहीं देखा था, मैं मतलब किसी और के घर गया हुआ था, और किसी बंदे ने डोरेमोन डोरेमोन चालू कर दिया, तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि हाँ क्या होगा, कोई ऐसा शो रैंडम सा होगा। जब मैं देखा तो भाई कह ही सकते हो यार, उस टाइम से मैं फैन। मैं पीक अभी भी बोलता हूँ, मैं डोरेमोन फैन हूँ, पीक डोरेमोन फैन हूँ। तो मेरा डोरेमोन का एक फेवरेट एपिसोड है वो, पता है? मतलब वो पिकनिक को नहीं जा नहीं पाता डोरेमोन, मतलब अच्छा, नोबिता नहीं पा सकता था। और वो क्या करता है, एक स्क्रीन लगाता है और वो मैप पे कहीं भी पिन मारता है, वो स्क्रीन वहां पे आ जाती है अरे अरे सीन। हाँ 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 हाँ, मुझे याद है भाई। वैसे वैसे एक नहीं, वैसे दो एपिसोड थे मेरे हिसाब से शायद, आप याद करोगे दो तो। है। मतलब उस टाइप के ही पिन मारने वाला। एक वो भी था ना कि अगर वहां पे आप पिन करो और वहां पे अगर ट्रेजर होगा तो वो बता देगा, और वो पिन करता है वहीं पे ट्रेजर निकलता है भाई। क्या ऑड्स थे उसके यार। भाई वो, और क्या होता है वो स्क्रीन में ना, वो हाँ बताइए। कोई वो पिंक कलर के पेड़ होते हैं, पता है ना? यस यस यस। वो उसपे क्लिक करते वहां पे होते हैं, वो लोग ना वो स्क्रीन में से बाहर आते हैं वहां पे पिकनिक करने वाले। अच्छा, वही काफी फनी एपिसोड हुआ होगा मेरे हिसाब से तो। क्या बात कर रहे हाँ हैं गाइस, तो हमारा डेडिकेशन देख ही सकते हो, हम कार्टून को इतना पसंद करते हैं ना कि भाई, अभी। और मतलब बचपन में हमारा कितना काटा गया था ना। वो लोग शराब पीते थे और हमें बताया क्या जाता था, वो लोग जूस पी रहे। यस याद है? यस यस। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है नोबिता के पापा। हाँ तो थोड़ा सा जूस मिलेगा और वो जूस नहीं होता था, वो कुछ और होता था। हाँ। भाई बचपन। मतलब इंडियन सेंसर बोर्ड अभी भी उनके पीक पे है। अरे सेंसर बोर्ड का तो पूछिए ही मत भाई, वो गलत चीजें को काट देते हैं। अगर आपने इंटरस्टेलर देखा होगा तो नहीं आपको तो पता क्या। होगा। देखा आपने इंटरस्टेलर? नहीं, अरे नहीं मतलब देखा है? ऐसे देखी हुई, थिएटर में नहीं देखी। अरे भाई, तो उसने भाई गलत क्या कर दिया काटा था। था? अरे मेरी फ्लोरेंस पी को काट दिया था भाई, वो इतना अच्छा सीन था उसका ना एक। मैं खैर उसकी बात नहीं कर। अरे वो काट दिया था, इंटरस्टेलर नहीं, ओपन हैमर का। ओ आई एम रियली सॉरी भाई, मैं मुझे गाली वही पड़ने बोल वाली रहा है मैं, इंटरस्टेलर, क्योंकि देखिए इंटरस्टेलर में फ्लोरेंस को सिलेबल्स कहाँ से आ गई। सिलेबल सेम है ना, सिलेबल्स कह सकते हो यार, सॉरी गाइस। थोड़ा सा होता है क्योंकि ये हमारा इनिशियल एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट का, हमने पॉडकास्ट अभी शुरू भी नहीं करा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग अभी टेस्टिंग फेज में ही चल रहे हैं। हमारे मेंबर्स, हमारे पास 4 मेंबर्स हैं। मैं, हम दोनों हैं, और एक है शंकर भाई, और एक है क्या नाम है उसका, मुझे बहुत बोलेगा भाई, मुझे उसका अमोल। नाम। नहीं नहीं नहीं, एक साजिद नाम है मेरा, एक फ्रेंड है, वो भी पॉडकास्ट करेगा हमारे साथ। तो गाइस सॉरी, मैं इंटरस्टेलर और ओपेनहाइमर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो आप ओपेनहाइमर समझ लीजिएगा। मेरी फ्लोरेंस प्यू को उन्होंने कपड़ा क्यों पहनाया, मैं अभी भी जानना चाहता हूँ इंडियन सेंसर बोर्ड से, मैं टैग करूंगा वीडियो के नीचे। इंडियन सेंसर चलो बोर्ड, टॉपिक पे आते हैं। पहले तो कार्टून की। आप लोग जूस बताते हो बियर को, और अब ये करते हो, ये गलत बात है भाई। हाँ तो भाई, आपने और सिंचन सेन। देखा है, सिंचन? अरे यार ओहो सिंचन नहीं देखा हो, है क्या कर रहे हो? भाई। मैं उसकी मूवीज भाई बहुत देखा हूँ यार, मैं उस पर बात उसके करना चाहता था। आंसर, उसके अनसेंसर्ड एपिसोड देखे? नहीं। टोटली गालियां देता है, लड़की छेड़ता है। इंडियन सेंसर बोर्ड ने क्या कमाल का काम किया है, बता नहीं सकता तुझे। भाई बचपना मतलब हमारा चाइल्डहुड बचा लिया उसने, अरे बट इंडियन सेंसर बोर्ड ने। अब जो हरकतें कर रहा है ना, वो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आ रही, बट उस टाइम के हिसाब से ठीक कर रहा था, मैं कह सकता हूँ। ये सब जो 2014 के बाद से, सॉरी सॉरी, मैं गलत रास्ते चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो खैर, टॉपिक पे वापस आता हूँ, सेंसर बोर्ड से हटाते हैं हम लोग, बात करते हैं अब सिंचैन की। मैंने सिंचैन देखा हुआ है और मुझे बहुत पसंद है, और मेरा ये भी एक ऐसा कार्टून है ना जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार्टून में आएगा, सिंचैन भी। गाइस तो देख सकते हो, बीच बीच में कभी कभी वीडियो फ्रीज हो जाता है, तो हमारा ये है, हमारा हाँ प्रोफेशनलिज्म। आप एक्सेप्ट कीजिए हमारा प्रोफेशनलिज्म को, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ भी वाले भी आजकल कुछ भी डाल देते हैं वीडियोस में।
हम compete नहीं कर रहे हैं उनसे, बट स्टिल यार थोड़ा तो compromise करना पड़ेगा, हम करें आप करें, क्योंकि गाइस लो एंड पीसी आप समझ सकते हो, सिनेफाइल। अरे आपने हमारा शॉट हमें चेक चेक करना चाहिए था, हमने जो शॉट डाला है ना संकेत भाई, जो एवरी स्ट्रगल ऑफ अ सिनेफाइल, आप उसे चेकआउट कीजिएगा, मैं कल डाल दूंगा उस शॉट को। अब संकेत भाई बताएंगे कि उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है एक मूवी देखने के लिए, भाई उन्हें 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है थिएटर में, और मुझे एक रैंडम 5 ईयर ओल्ड पीसी पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखिए गाइस फिर से हो रहा है। इसलिए इसलिए गाइस सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर थोड़े दो पैसे गाइस। आएंगे तो एक आधा थोड़े पैसे टैब ले आएंगे। लूंगा मूवी देखने के लिए। हाँ हम भी, और हम चाहते हैं ना कि हम एक होम थिएटर बनाएं और उसमें हम चलाएं और डोरेमोन देखें होम थिएटर में। मेरा सपना है भाई ये, डोरेमोन की। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। यस यस यस। और उसके अलावा भाई बचपन में भाई ने बताया कि कुछ शोज भी हुआ करते थे जो कार्टून्स इतने ही उन्हें अच्छे लगे। भाई अपने अपने बात करी थी ना शॉर्ट में, कौन से शो की बात करी थी? हातिम, शाकाला का बूम बूम, यस यस। शरारत, सुपर कॉप और से सुपर ओ विलन, भाई। और बहुत बहुत थे, मतलब ऐसे नाम नहीं याद आ रहे अभी। शक्तिमान था, कर्मा था, तो गाइस मैं और बता दूं, बहुत से। अरे मैं बता देता हूँ ना कि मेरा फेवरेट था सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलेंस। आपने देखा है उसका पहला एपिसोड, जब वो स्टार्ट करते हैं और उसमें इलेक्ट्रो आता है, मतलब काइंड ऑफ कॉपी था मार्वल से, बट उसमें एक इलेक्ट्रो बैंड आता है पहले एपिसोड में। हरीश, हाँ हाँ मैं क्या बोल रहा था, सुपर कॉप्स और सुपर विलन्स में ना पहले जो विलन्स दिखाई दे उसमें बाद में उसको हीरो। हाँ, रबर मैन याद आ रहा है मेरे को। हाँ, हाँ रबर मैन, राइट है, वो इलास्टिक जैसा किधर भी जा सकता है। भाई मिस्टर फैंटास्टिक का शॉर्ट वर्जन कह सकते हो, लेकिन उससे भी ओपी भाई, वो इतना इतना है ना, मतलब एक मैंने देखा था, वो दिखा रहे थे कि जेल का सेल में इतना गैप था, बस मात्र इतना, दिखा दो कैमरा के साइड में, इतना गैप था, उसमें से वो निकल गया था भाई, रबर मैन। इस लेवल का था भाई वो, स्ट्रेचिंग उसका पावर, कह सकते हो यार मतलब। भाई और मतलब उसका वीएफएक्स बहुत वीक था, बट अरे नॉस्टैल्जिया के यार हिसाब से बहुत सही था वो। भाई, उतना अभी बजट भी तो देखा ना नहीं तो था मतलब यार। बचपना लगता है। यही तो यार, अभी अभी खैर कह सकते हो, बट उस टाइम पे हमें कितना अच्छा लगता था, हम बता दे भाई। खासकर अगर किसी ने सुपर कॉप्स वर्सेस सुपरविलेंस देखा है ना, तो वो समझ सकते हैं कि हमें उस टाइम पे कितना बेहतर लगता था वो शो, क्योंकि मार्वल की मूवीज जब समझ सकते हो, एक साल में कितना, 2 या 3 ही आती थी उस समय सही, पे। एग्जैक्टली। और जो हातिम सीरीज है वो हमारे लेवल, हाँ मतलब हमारे चाइल्डहुड की गेम ऑफ थ्रोन्स से क्या ही भाई, बताओ उसके बारे में। उस समय पे तो हमें गेम ऑफ थ्रोन से भी बेहतर लगता था हातिम यार, वो 7 सवाल, हाँ, 7 सवाल। 7 सवाल उसको कलेक्ट करने। हाँ, एक सात बार देखा सवाल है, बार बार देखने की तमन्ना है, और एक एक तो था ना, मतलब बहुत सारे सवाल थे, मुझे 2 3 ही याद है। और एक था कि मुर्गाबी के अंडे इतने बड़े मोती की खबर लो, याद है आपको? एक बड़ा सा मोती होता है, हाँ अंडा इतना बड़ा, उसको लाना होता है। और एक कोहिनूर पहाड़ का रहता है, जो मतलब बोलने वाला पहाड़ रहता है। भाई, और पीक था, पीक ठीक कर नॉस्टैल्जिया, सकते हो क्या यार ही मतलब, बताओ। हातिम। और उसके अलावा और आपने एक और बात करी थी, कौन सा शो था वो? सका लका बूम बूम। शाकाला का बूम बूम, मतलब उसके शॉर्ट में बताए, वो शॉर्ट देख लो। और दूसरा था शरारत। शरारत शरारत। पता है, देखा है? नहीं, शरारत नहीं देखा है, मैं जानना चाहूंगा, लेकिन आपके आप, क्योंकि आप अच्छे अच्छे सोच बता रहे हो, तो और अब बता दोगे। वो शरारत है ना, मतलब उनकी लेडीज जो है ना वो जादू कर सकती है। ओ भाई। और जो लड़की है ना वो मतलब अभी अभी जादू सीख रही है, तो कुछ भी गड़बड़ कर देती है। और उसमें उसकी मतलब माँ को, दादी को वो गड़बड़ सही करना पड़ती है। अच्छा। भाई मतलब पीक कॉमेडी और अच्छा शो था भाई, क्या ही बताओ। भाई आप शरारत बोले तो मुझे एक सौ याद आया, शायद आपने देखा हो या नहीं देखा हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो जिसमें करता है, अरे गायब करने वाला सो उसको था ना। भूत दिखाई दे, हाँ उसको भूत दिखाई देते वही ना। भाई वही वो वही भी वही। मतलब फेवरेट शो था मेरा, क्या ही बताओ। तो भाई यही है मस्ती की पाठशाला, हमारा एपिसोड का नाम है मस्ती की पाठशाला। तो हमने जो देखा है बचपन में, हम भाई उसकी बातें कर रहे हैं भाई। क्या होता था भाई वो शो, मैंने स्टार्टिंग सबसे स्टार्टिंग में शो देखा था। शॉकिंग सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था पता है? जब बताइए। वो पता चला कि वो पहले ही मर चुका है, जो अरे कैरेक्टर था जिसको यार, भूत दिखाई देते।
वो मुझे लगता है कि खैर मैं वो नहीं बोलना चाहूंगा, चाइल्डहुड थोड़ा रून हो जाएगा, बट खैर उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था, मैं इतना कह सकता हूँ। हाँ और भाई मैं एक और एडिशन करना चाहूंगा, शायद आपको थोड़ा मतलब उतना सेंस ना बनाए, आप वो देखते थे छोटा भीम? मतलब चाइल्डहुड के हिसाब से मतलब वो अच्छा शो था, अभी मतलब भाई इलॉजिकल लगता है बहुत भी। अभी लगता है, मैं मूवीज की बात कर रहा हूँ, शो तो वैसे भी फालतू था, मैं अभी सबके सामने बोल रहा हूँ, नहीं जिसको नहीं, ऑफेंड शो होना है भाई। अच्छा था। नहीं, शो अच्छा था, तो नॉस्टैल्जिया के हिसाब से शो अच्छा था। ठीक ठाक फर्स्ट था। सीजन तो मतलब टोटली इंजॉयबल सीजन था फर्स्ट सीजन। सीजन वाइज तो मैंने खैर देखा नहीं है, पोगो पे आया करता था, और मैंने उसकी मूवीज देखी है भाई। भाई क्या मूवीज होती थी भाई उसकी यार, मुझे अभी याद है। वो किरमाड़ा की, स्पेशली स्पेशली यस यस, किरमाड़ा की, पहली मूवी भाई। छोटा भीम और मैरी कृष्णा। पहला नहीं, किरमाड़ा की जो सीरीज बनाई है ना वो टोटली भारी सीरीज है। मतलब मैं पहली मराठी मूवी के की बात शब्द कर है रहा वो। हूँ, कि जब वो किरमाडा इंट्रोड्यूस होता है ना, तो वो ऐसा लगता है भाई, वो थानोस लेवल थ्रेट दिखा देते हैं उसको भाई, जिस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। भाई उसको डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास एक मराठी में वर्ड है, लय भारी। यस यस, खैर मुझे इसका मतलब नहीं पता, बता सकते हैं? मतलब लय भारी मतलब खूप बहुत भारी, भारी मतलब अच्छा अच्छा, मैं अच्छी समझ मूवी, सकता बहुत हूँ, मैं समझ। अच्छी। हाँ यार। और जैसे जैसे उसका मतलब उसका अगला पार्ट भी एक आया था ना छोटा भीम का, जिसमें वो एक जॉम्बी वाला कुछ बना देता है सबको, हाँ है हाँ। ना? उसके बाद तीसरा भी आता है, और राइज तीसरे ऑफ में तुम उसकी किरमाडा। अच्छा नहीं नहीं, वो मायांगरी करके कुछ रहता है वही ना, एक मतलब हाँ लैंड माया रहता है। नगरी, माया हाँ नगरी। मायानगरी, यस यस यस। अरे उसका नाम रहता है उसकी बहन का, मायांगरी, आप कीजिए। हाँ, और उसको उसके बहन को मतलब किरमाड़ा को जिंदा करना होता है। यस यस यस, तो वो पावर खींचती है दोनों और से और वो जिंदा करती है भाई। भाई बताए, पोगो ने हमारा चाइल्डहुड फिर से रून कर दिया, उसका मतलब फालतू रिबूट बना दिया अरे किरमाड़ा यार का। वो मत बोलिए भाई, मैं वो नहीं है उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता भाई। यार मतलब क्योंकि ऑब्वियसली बेहतर उन्हें करना चाहिए था। और उन्होंने एक और बनाया था ना फालतू शो, सुपर भीम करके जो था, आपने देखा है? हाँ यार मेरे से देखा नहीं वो गया तो भाई। अनवांटेड था, अनवांटेड, माइटी राजू भी अनवांटेड था। नहीं भाई क्या बात कर रहे हो यार, आपने देखा नहीं नहीं किसी यार, से? लॉजिक इसी से नहीं बना। नहीं, लॉजिक लॉजिक एक या दो फिर एपिसोड लेने। देखे थे, नहीं देखा हाँ, उसके बाद। एक एपिसोड छोड़िए, एपिसोड छोड़िए, उसकी मूवीज देखिए भाई। मैंने एक पॉडकास्ट में भी बात करा था कुछ भी के, मुझे भी बहुत पसंद है वो, खासकर एक फुटबॉल वाला मूवी था जिसमें माइटी राजू, रियो कॉलिंग नाम था। हाँ रियो कॉलिंग मैंने भी देखी है, अच्छी मूवी है वो। अच्छी है ना? तो कह इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मतलब ऐसे ही किसी चीज को बोल देना कि बिना देखे, ये तो गलत बात है ना भाई। खैर, खैर नहीं मतलब। मतलब एपिसोड तो कोई सेंस नहीं बनाते उसके। हाँ एपिसोड मैं कह सकता हूँ, वो मैं उतना उसकी बात भी नहीं करता, मैं बेसिकली मूवीज की बात कर रहा हूँ। मूवीज बेसिकली उसकी सारी कह सकते हो मुझे मोस्टली अच्छी लगी थी, उसमें एक विलन भी रहता है। और छोटा छोटा भीम का जो मतलब अभी जो मतलब एनिमेशन है ना वो भी बहुत क्रिंज है अरे और मतलब बेकार यार है। वही तो भाई, रूइन कर दिया है, मैं उसलिए बोला ना उसके बारे में बात ही ना ही करे तो बेहतर है भाई, क्योंकि अभी वाले जो है ना मतलब और वो उतना कुछ खास भी नहीं लगा। छोटा छोटा भीम ने लगान मूवी की कॉपी की थी, वो पता है तुम्हें? यस यस, वो एलियंस एलियन वाला आके है। उनके साथ क्रिकेट खेलता है। भाई वो क्या मूवी थी, वो मैं कह भाई सकता हूँ, अभी भी कह सकता हूँ ना कि वो मेरी छोटा भीम की फेवरेट मूवी थी। ऑब्वियसली थोड़ा सा पता मतलब है उसमें वो जो अपोजिट टीम है ना उसके, मतलब हर बार जो उन्हें विलन बताया जाता है वो उसकी, वो भी उसके साथ मिलकर क्रिकेट खेलते हैं अर्थ को बचाने के लिए। यस यस यस, और ऐसा दिखाते हैं ना कि उन्होंने पूरा इन्वेड कर लिया है, बस दो ही या तीन किंगडम बचे रहते हैं, एक तो ढोलकपुर रहता है और एक और रहता है ना पहलवानपुर के आसपास एक एरिया रहता है, जो कि उतना बच पाया है, बाकी सब उन्होंने कर लिया है कंट्रोल। तो वो लोग एक गेम खेलते हैं ताकि डिसाइड कर सके कौन विनर होगा। भाई अभी भी मुझे याद है वो कैसे बॉल फेंकता था भाई, एक उसका स्पिनर था जो ऐसे जबान निकाल के जबान से बॉल फेंकता था भाई। याद कीजिए। और भाई याद उसके, है एलियन ना। यस यस यस, और एक तो भाई उड़ के हवा में फेंकता था भाई, वो हवा से कैसे था मतलब कुछ टेलीपोर्टेशन नहीं कह सकते, थोड़ा एलिवेट हो जाता था, और वो एंटी ग्रेविटी कुछ यूज करके ऐसे फेंकता था ना बॉल, बाउंस होके पूरा इतना 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 बाउंस करती थी उसकी बॉल भाई, वो मुझे बहुत पसंद था भाई।
और एंड में दिखाता है भाई जो कैच पकड़ते हैं भाई वो दोनों ट्विन ब्रदर्स। भाई अभी भी मुझे उस मतलब मूवी का ना फेवरेट मोमेंट लगता स्टिल है वो कैच। स्टिल मेरी फेवरेट जो है ना वो किरमड़ा की मूवी है। शायद मैं बोलने वाला था कि एक और चीज है जो मतलब मैं रख सकता हूँ उसके लेवल का, और वो है साओलिन। साओलिन वाली याद है आपको? मास्टर ऑफ साओलिन। कौन सी? मास्टर ऑफ साओलिन नहीं याद है? जिसमें एक, मूवी है छोटा भीम की? यस यस, इसमें एक काइको रहता है, इसको हराना रहता है, 10 साल से वो हारते आते हैं, और इस बार अगर हार जाए ना तो वो वहां का मास्टर बन जाएगा। ऐसा था ना? नहीं, मैंने मैंने देखी नहीं तो मैं बात नहीं कर भाई सकता ना। भाई देखो यार, अभी भी आपको अच्छा लगेगा। वो उसमें होता है ना ऐसा कि वो मतलब साओलिन करके एक जगह रहता है चाइना में, जहाँ पे मार्शल आर्ट्स का जो है ना कंपटीशन, वो हर साल होता है। और हर साल एक ही बंदा जीतता है जिसका नाम रहता है काइको। खैर आपको मैं ज्यादा स्पॉइल नहीं करूंगा बोल करके। वो अरे वो भी अच्छी मूवी थी। कौन छोटा सी? भीम जर्नी टू द पेट्रा, ऐसा कोई पैट्रा, मूवी थी। यस 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 यस। काला हाथ वो भी जिसका रहता अच्छी है, मूवी थी। काला हाथ रहता है ना जिसमें। वही तो, जिसमें एक मतलब और ओलंपिक क्या? जैसे कुछ होता है, याद कीजिए, कंपटीशन होता है। हाँ आखिरी हाँ। वाला, आखिरी वाला जिसमें कंपटीशन थोड़ा वियर्ड रहता है, जो इसका वजीर ब्रिगेड रहता है ना भाई, वो क्या नाम है उसका, चूतिया वजीर। तो वही मैं कह और सकता हूँ। एक और मूवी थी, मतलब मैंने देखी नहीं है, बट उसका गाना मेरा अभी भी फेवरेट है। कौन? देखते देखते गुम हो गई, दुश्मन तितलियां फिसल गई, इंदुमती। ये है भाई कैसी छाया, ये है कैसी माया, एक छोटे सेकंड, ये एक सेकंड, छोटा भी। शायद शायद मुझे जाना पहचाना लग रहा है। आप वो वाले की बात कर रहे हो क्या, जिसमें कि हाँ। रात में सब लोग गायब हो जाते हैं, मतलब छुप जाते हैं, कोई नहीं नहीं नहीं, बंदा आता है? सिर्फ इंदुमती किडनैप हो जाती है। अच्छा, तो शायद मैंने नहीं देखा है ये मूवी, शायद मैंने नहीं देखा है, सॉरी गाइस डिसअपॉइंट मैंने भी करने नहीं के लिए। देखी। मैंने बट उसका जो टाइटल ट्रैक है ना बहुत बार सुना है, फेवरेट है मेरा। अच्छा, आपको वो फेवरेट है? और फेवरेट से याद आया, आपने वो देखा है कर्स ऑफ दमयान? अरे भाई क्या ही वो बोलूं। वो उसकी कैसे भूल गए? लाइव एक्शन मूवी भी बनी थी ना, पता है? अच्छी नहीं थी भाई, मतलब थोड़ा क्रिंज लग रहा था भाई, मैंने देखा हुआ है वो भी यार। भाई क्या ही बताऊं, अच्छी मूवी है कर सुब्रमण्यम। अगर किसी को देखना है ना, मैं बता उसमें दूं। टाइम, अरे भाई हाँ, पता है तुम्हें उसमें टाइम ट्रैवल है। एंड में होता है ना छोटा भीम मतलब वो की दिखाई। मतलब शो में तुमने हाँ एक्सपेक्ट किया था कि टाइम ट्रैवल दिखाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ काल चक्र टाइप का रहता है ना, एंड में एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ। हाँ ऐसा ऐसा कुछ है। तो उसके वजह से रोल टाइम ट्रेवल कर पाते हैं। और भाई मुझे वो मोमेंट बहुत अच्छा लगता है, गाना रहता है ना उसमें। कौन सा? अरे वो जिसमें जम जम जमूरा करके रहता है गाना, याद कीजिए। नहीं याद है? या, याद आ रहा है, मतलब इतना नहीं आ रहा। भाई मुझे बहुत हाँ, अच्छा जम लगा था। जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। यस यस यस। वो गाना मुझे अभी भी याद है, बट गाऊंगा तो थोड़ा क्रिंज लगेगा, इसलिए छोड़ देता हूँ। भाई मेरे पास तो मतलब मेरे नॉस्टैल्जिया के जो कार्टून है ना, मैं वो डाउनलोड करके रखे लैपटॉप में, क्या ही बताओ। करेज द कॉडली डॉग, तभी तो और कौन तभी सा था, तो टॉम नया एंड नया जेरी, डोनाल्ड एसएसडी ले रहे डक। हो भाई। नया नया एसएसडी इसीलिए ले रहे हो ना, कि कार्टून वगैरह इकट्ठा करके फिर से देख सको। नहीं मतलब वो हार्ड डिस्क तो साइड में रखूंगा, पुरानी वाली उसको डिलीट ही नहीं करूंगा। यस यस यस। तो भाई, भाई क्या कार्टून थे हमारे जमाने के, और एक आजकल के कार्टून। अरे आजकल की कोको बात है, ही ना ही लिटिल करो। सिंघम, क्या क्या फालतू बना दिया। मोटू टीन पतलू टाइटंस गो अजीब तो से दिन कुछ। भर, टीन टाइटंस गो तो दिन भर चलता रहता कार्टून नेटवर्क पे। आपके पास अभी फालतू भी केबल फालतू। है क्या? आपके पास अभी भी डिश है क्या? क्या है? डिश मतलब वो क्या नाम है, सेट टॉप बॉक्स? ना हाँ, सेट बॉक्स है ना। आप नॉस्टैल्जिया में जी रहे हो यार अभी भी कह सकते हो। सेट टॉप बॉक्स तो भाई यहाँ पे ओल्ड फैशन कंसिडर किया जाता है, कह सकते हो आप। नहीं, सेट बॉक्स जियो का है। अच्छा, वो फाइबर क्या वाला, एयर फाइबर के एयर साथ आया फाइबर था। वाला। हाँ हाँ। उस पे चैनल्स कितने हैं मैं जान सकता हूँ? मैं भी लेने का सोच रहा हूँ एयर फाइबर। एयर फाइबर तुम्हारे पास कौन सा है जियो का? गीगा फाइबर है, जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था ना स्टार्टिंग में, मैंने उस टाइम में ले लिया था। अरे मतलब तेरे पास नंबर है क्या उसका, कांटेक्ट कर सकता है क्या? मुझे नहीं मिल रहा वो नॉर्मल वाला।
अब मिलेगा एयर भी नहीं फाइबर भाई। मुझे नहीं चाहिए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ। वो बंद हो गया ना वो। प्लान भी चेंज अबे कर दिया यार। उन्होंने। हाँ 699 का कर दिया यस उन्होंने यस सीधा। यस। फाइव नहीं नाइनटी नाइन फाइव ना, नाइन्टी फाइव नाइन नाइनटी नाइन तो गाइस अगर कोई लेना चाहता है ना जियो फाइबर, तो अब मिलने सर आगे का एयर फाइबर ही लो भाई। हाथ में सेट टॉप बॉक्स भी देंगे, और शायद मैंने सुना है 800 चैनल्स ना। हाँ मतलब एयर फाइबर स्किप कर सकते हो, एयर फाइबर में डेटा लिमिटेड है, 1000 GB है। अरे यार 1000 GB तो यूं ही खत्म हो जाता है भाई, क्या बात कर रहा है। हाँ वही बोल रहा हूँ। मेरा तो एक बार 3 TB खत्म हो गया था, मुझे ऐड करना पड़ा था 100 GB। अरे बहुत मतलब 4K टीवी देखता हूँ, 4K शो देखते हो, ऐसे ओ खत्म हो भाई जाता है। भाई भाई भाई। मैं भी 4K में नहीं तो डाउनलोड क्या। करता हूँ। डाउनलोड करता हूँ ऑब्वियसली। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पायरेसी को, बट हमारे जमाने में एक वो भी हुआ करता था, टोरेंट। आप यूज किया टोरेंट आपने पहले? नॉस्टैल्जिया में हम लोग बातें कर भाई सकते हैं टोरेंट की। नॉस्टैल्जिक है हाँ। नहीं तो क्या। भाई और टोरेंट मतलब से। एयर फाइबर का कॉन्स बहुत है। मतलब बारिश आ रही है तो उसको नेटवर्क चला जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। अब मैं नहीं ले रहा भाई, प्लीज। अब मैं नहीं ले रहा। बारिश वाला मैं सुन के ना थोड़ा स्किप, सा। एयर फाइबर स्किप करो जितना हो सके। ओके ओके, तो मैं बात कर रहा था यू हो टोरेंट सके की। तो मोबाइल मोबाइल डेटा यूज करो, एयर ओके ओके। फाइबर स्किप करो। 5G यूज करो ना, 5G अब तो अनलिमिटेड 5G आ गया है। खैर प्राइस भी काफी ठीक ही है, उतना उतना वो ज्यादा भी नहीं है, मैं कह सकता हूँ। जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं ना कि फालतू में प्राइसेस, भाई तो 5G नेटवर्क भी तो है, ये भी तो देखिए। आपको 5G मिल रहा है अनलिमिटेड, पहले इतना मिलता था? नहीं मिलता था ना। हर बात पे क्रिटिसाइज करते हैं कुछ लोग यार, मैं क्या ही बोलूं। तो गाइस मैं बता दूं, आपने यू तो टोरेंट आपने यूज करा है? यू टोरेंट हाँ वो भी काफी अभी भी नॉस्टैल्जिया करता था हूँ। भाई अभी। यार हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट यार क्या ही दिन थे भाई वो। प्रमोट नहीं कर रहे बस। डाउनलोड पे लगा के छोड़ दो, और 3-4 दिन के बाद डाउनलोड होगा। याद करो। आपने एक्सपीरियंस किया है? नहीं किया है? भाई तूने वो यूज किया है क्या, मतलब पहले ऐसा अनलिमिटेड डेटा नहीं था ना, तो यूनिनॉर का आता था बग, अरे यूनिनॉर या टेलीनॉर का। टेलेनॉर 1 घंटे टेलेनॉर के लिए हाँ। अनलिमिटेड डेटा। यस यस यस। टेलीनॉर का 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड डेटा। वो उसका भी बहुत वाउचर यूज भी किया है आता था। मैंने। मैंने भाई मैंने वाउचर इकट्ठा किया हुआ था, इतना मैंने इकट्ठा किया था लिटरली। एक डब्बा था ना, अभी भी कहीं रखा होगा, मैं दिखा दूंगा वीडियो में। मैंने इकट्ठा किया वाउचर्स, अनलिमिटेड वाला भी, और जो आता था ना 10 रुपए का, 50 MB, 40 MB, जितना भी था। मैंने हाँ इतना मैंने इकट्ठा किया था भाई। पूरा कलेक्शन है मेरा उसका भाई। भाई तब क्या महंगाई थी, 200 रुपये में 1 GB डेटा मिलता था, सिर्फ 1 GB। 155 का था भाई, जहां तक मेरे को याद है। नहीं नहीं, हाँ सॉरी 155 का, 150 रुपये का, वन वो जीबी डेटा। मैं भराता था, मुझे याद है, मैं कुछ दिन में ही खत्म कर देता था मूवी, या फिर वो डाउनलोड करके। अरे काफी महंगा पड़ता मेरा था। 3 जी 2 दिन में ही खत्म हो जाता, 2-3 दिन में। सेम सेम प्रॉब्लम भाई। यही प्रॉब्लम्स रही है हम सिनेफाइल्स को भाई, स्टार्टिंग से कह सकते हो। और थैंक्स टू जियो अंबानी। यस यस, हाँ, बिग थैंक्स टू दो जियो, जीबी बिग पर डे थैंक्स। यूज कर रहे हैं अभी हम। 2 GB पर डे यूज कर रहे हैं अभी हम। और मैं तो कम से कम 100 से 150 GB यूज कर लेता हूँ भाई। आप क्या बात कर रहे हो? पर डे। खैर नहीं तो क्या। उसकी ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो आपने और कौन कौन सी सीरीज देखी है, या फिर कार्टून्स देखी है जो बचपन में आपका बचपन बना दिया हो? कुछ बातें करना चाहोगे आप? बहुत से देखे हैं वैसे तो। बेबलेट, बेबलेट देखा है आपने? बेबलेट। बेब्लेड देखा है, डेक्स्टर लैबोरेटरी, ड्रैगन बॉल भी आता था कार्टून ड्रैगन नेटवर्क पे बॉल। रात में। यार अब मैं क्यों नहीं देखा ड्रैगन बॉल, मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ यार। मुझे देखना चाहिए था ड्रैगन बॉल, सबने देख रखा है, मैं जिससे बातें करता अब हूँ बता हाँ। ड्रैगन बॉल सबने ड्रैगन देखा। बॉल, ब्लेड। फिर भी यार, मैं मैं बेबलेट की बात करना चाहूंगा यार। बेबलेट तो मैंने बेबलेट मंगाया भी था, उसका बेबलेट देख करके। मैं एक टब में पता है क्या करता था? ऐसा इस टाइप का टब हुआ करता था, आपको याद है? उस टब में मैं और मेरा भाई ऐसे बेबलेट गो बेबलेट करके खूब हाँ लड़ाई करते वो थे भाई। आता था, वो आता था खेलने के लिए वो। यस यस यस। भाई वो भी क्या दिन थे यार, बेबलेट वगैरह यार। और क्या उसके बाद एक यार। उसका स्पिन ऑफ भी आया था, बेविल्स करके, कुछ याद है आपको? वो उतना कुछ खास नहीं था, नहीं बट इतना नहीं आता रहा। अरे वो ऐसा रोटेट करता था ना, बेबलेट था कि ऐसे ऐसे रोटेट करता था, मतलब राउंड राउंड, और वो शायद अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे रोटेट करता था बेबीज में। तो खैर वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं था, मैं कहूंगा फालतू का ही एडिशन था। तो खैर यही मतलब हमने यही सब देखी है, और भी कुछ देखा है, आप बता सकते हो संकेत भाई।
जैसे कि मुझे याद तो उतना याद नहीं आ रहा, हमने बहुत स्कूबी डू देखे की शो। बात नहीं करी उतनी। स्कूबी डू आपने देखा है ना? सूट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर देखा है तुमने? डिज्नी पे आता था। नो 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 नो। अरे वो भी अच्छा था। एक शो मैं बताना चाहूंगा भाई, शायद किसी ने सुना नहीं हो उसका नाम, लेकिन बहुत ही अच्छा शो था। वो शायद अब बंद हो गया। उस पे आता था, क्या नाम है, जी करके एक चैनल था ना कार्टून नेटवर्क पे, कार्टून नेटवर्क नहीं सॉरी, एक कार्टून का चैनल था जी का, बनबू देन बुडबक करके शो था। हाँ, जी क्यों मेरा फेवरेट है, बंद बुध और वुडबॉक नॉन स्टॉप बट बक। अबे वो भी अच्छा था शो भाई यार। वो क्या क्या शो था फालतूगिरी करते थे वो दोनों, क्या भाई वो, फालतूगिरी करते थे वो दोनों। मैं अभी भी जानना और चाहता हूँ वो बंद सबसे क्यों हुआ मतलब, भाई, वो बंद क्यों हुआ यार? सुनना सुनना हाँ, सुनना, उसका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है पता है मेरा? जीवा, वो तोतरा जीवा, अरे वो तोतला जो जीवा। मोटा सा रहता वही ना? एग्जैक्टली। और यार वो टीचर एकदम बकचोद टीचर था भाई वो। और आपने वो एपिसोड देखा अरे है? वो सुनिए मैं बताना चाहता हूँ, आपने रामायण जी वाला पे एपिसोड देखा है उसका? एक और शो आता था ना, वो देखा है तूने? कौन सा? वो कुछ तो क्रिएटिव करता रहता था, काटता रहता था, कुछ तो बनाते रहता था। क्या नाम ऑफ था, लेता है, याद मतलब नहीं आ मैं रहा उस मुझे टाइम पे अभी। उतना कार्टून देखता नहीं था ना, तो इसलिए मैं शायद स्किप कर दिया। अरे उससे याद है, आपने मैड देखा है, मैड? मैड भी देखा है, अच्छा है। भाई बहुत अच्छा है, मैंने कितनी बार ट्राई भी किया इसको देख मैड, करके। हाथी रंगीन सुनना, की है भाई मैड काफी। के मैड के जैसा एक और शो था ना, उसमें एक रोबोट रोबोट जैसा था और एक लड़का था, वो याद है? अरे पोगो पे। फैक नाम था ना, FAQ कुछ करके था फैक फैक फैक। उसमें। क्या शो था भाई वो। अरे मेरे को आज तक नहीं पता चला कि वो रोबोट असली था, कि वो उसको मतलब प्रोस्थेटिक वगैरह कॉस्मेटिक वगैरह लगाया करते थे, मतलब मेकअप करते थे क्या उसका? रोस्ते मतलब मेकअप ही करते होंगे, वो VFX नहीं था ना उसकी टाइम इतना। भाई उसमें क्या क्या मतलब, एक तो उसने रोबोट खुद ही बनाया था, एक मतलब हैंड और रोबोट था ना इसमें दिखा रहे थे। खैर FAQ तो काफी नॉलेजेबल शो था, तो उसके बारे में ज्यादा सबको मोस्टली पता ही होगा हमारे और जनरेशन तूने का। एक और शो देखा है, WW? काश देखा होता, नहीं देखा दो है। भालू रहते हैं और एक लखा होता है, जिसे पेड़ काटने रहते और वो भालू काटने नहीं देते थे। नोप 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 नोप। अच्छा है, वो ओ, बिग मैजिक पे आता था। बिग मैजिक नहीं था ना मेरे पास यार, सबके पास नहीं होता ना सेट टॉप बॉक्स, हमारे पास केबल टीवी था ना, इसलिए केबल टीवी पे जो आता अरे था वो मोस्टली। उसको, अरे सुना, उस पे एक और शो आता था, अकबर और बीरबल, वो भी अच्छा था। अच्छा आपने देखा है? हाँ, यूट्यूब पे एक ही शो एपिसोड देख लो, क्या पीक एपिसोड थे भाई उसके। और जो उनके मतलब मुहावरे थे ना, वो तकिया कलाम, क्या ही बताओ। उनका बेटा था सलीम, और वो हमेशा कहता रहता, उल्टी पुल्टी चीजें करता रहता था और कहता रहता, शाही खून है हम। ये सब क्या है और भाई उसका मतलब, आपने तो काफी भाई लिट तक देखा है भाई बहुत, कार्टून्स वगैरह। हाँ। और उसका मतलब एक दोस्त था, वो भी उल्टी पुल्टी चीजें करता रहता था, और वो हर मतलब उल्टी पुल्टी चीजें करने के बाद कहता था, दिमाग। तो गाइस अगर किसी ने भाई देखा है क्या तो ही बताओ। बता सकता है कि कितना पीक था वो शो, कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल भी। और हम हाँ, जल्दी लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं, तो गाइस टेंशन फ्री रहिए, हम लोग आएंगे बिल्कुल, बातें वगैरह करेंगे। और भाई चलो, अभी और तब तक हम के लिए इतना ही। इतना ही करते हैं शायद, ठीक रहेगा। तो हाँ, हमारा और कुछ मैं ऑनरेबल मेंशन कर देता हूँ जो कि मैंने देखा हुआ है, लेकिन शायद इसमें बात नहीं कर पाया होता ना, ऑब्वियसली टाइम की लिमिटेशन है ना, क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है, 12 से ज्यादा हो रहा है भाई, मैं सब बता दूं। 12:45। तो हमारा डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है ना भाई। तो मैं कुछ शो बता देता हूँ जो मैं देखा हूँ, लेकिन इसमें बात नहीं कर पाया। जैसे कि एक था क्रिस्ट्रेशन बाल्टी बॉय, आपने देखा है? भाई इंडियन मिथोलॉजी पे बेस्ड है, मस्ट वॉच। यस यस यस, बिल्कुल मस्त वॉच है। एक वो है, और एक था मैंडी वाला, मतलब एक ग्रीन कैरेक्टर रहता है ना इसमें, बिल्ली मैंडी वाला। हाँ, बिल्ली मैंडी और लाइफ में हड्डी, यस 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 हड्डी मेरा बड्डी। यस यस, बाद में उसका नाम भी चेंज कर दिया ना उन्होंने, तो वो मुझे अच्छा हाँ, नहीं लगा बेसिकली। खैर, डेक्स्टर लैबोरेटरी भी देख सकते डेक्स्टर हो। लेबोरेटरी भी था, और भी सोचते मतलब बहुत सारे, खैर इस तरह तो याद नहीं आता है, बट कह सकते हैं मतलब चैनल्स पे आते थे, जैसे और कि डिज्नी XD पे आते जब थे। भी याद आएगा मैं कमेंट करता रहूंगा, ये वीडियो देखते रहिएगा।
और हम शॉर्ट्स भी डाल के बताते रहेंगे कि और कौन से नॉस्टैल्जिक शोज मूवीज और सीरीज हैं हमने जो देखे हैं भाई, बिल्कुल भी। और और क्या सो लगता है? स्टे ट्यून टू बिंज एंड क्रिंज। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड भाई। और हम लोग बता देना कि हमारा एक यूएसपी रहने वाला है कि हम लोग बिल्कुल ही अनकट और अनएडिटेड पॉडकास्ट डालेंगे। ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स जो हमने कंट्रोवर्शियल वगैरह बोले हैं वो हम काट देंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ऐसे पूरा अनफिल्टर्ड रहेगा। ये अनफिल्टर्ड टॉक्स का चैट है। वी डोंट केयर अबाउट मतलब मोनेटाइजेशन। रेसिज्म को छोड़ के एक मतलब शो बुरा लगा तो हम बुरा कहेंगे, अच्छा बिल्कुल। लगा तो अच्छा कहेंगे, जिसमें हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे शो की बुराई करने में। बुराई से याद आया वन पीस। शो, मूवीज, कुछ कुछ भी हो, हम भाई जो है फैक्ट है। रुकिए रुकिए, मैं कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा गाइस। तो जैसे कि लास्ट हमारा शॉर्ट था ना वन पीस का, कुछ लोग ऑफेंड हो गए, जैसे कि हमारे जेमिन भाई, हमारे शिवम भाई, हमारे दर्शन भाई, और यही और भी कुछ लोग थे, मुझे उतना नाम काइंडली मुझे याद नहीं, उसके लिए सॉरी। तो हम ये कहना चाहेंगे ना कि हमें अभी भी लगता है कि वो शो ओवररेटेड है। एक्चुअली मैं जानता हूँ कि गाली डिजर्व नहीं करता है, मुझे गाली नहीं देना चाहिए था हमें, मतलब। बट अभी भी मैं कह सकता हूँ ना कि काफी ओवररेटेड शो है, क्योंकि उसकी पेसिंग। अच्छा देखिए, कितने लोगों ने कंप्लेन करा था कि मैंने 50 एपिसोड्स ही देखे हैं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ गाइज मैंने मांगा भी पढ़ी है। और मांगा उसकी इतनी बेहतर है ना कि आप कंपेयर नहीं कर सकते उसके कार्टून से, जो भी था मतलब वो एनिमे से। अगर किसी को देखना है ना वन पीस, तो आप उसका मांगा पढ़ लीजिए, मैं उसको ज्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट 150 चैप्टर पढ़े हैं, और फ्यूचर में और पढ़ूंगा ऑब्वियसली उसको। मैं बस क्रिटिसाइज करता हूँ उसके एनिमेटेड सीरीज जो बना था ना, कौन सा बाबा आदम के जमाने का था, वो मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल ही फालतू लगा था। मैं 1999। मैं फालतू ही बोलूंगा क्योंकि वो फालतू था। मुझे देखा नहीं गया, मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे से एक एपिसोड देखा नहीं जा रहा था, मैंने फिर भी 50 एपिसोड देखे हैं। एक तरह से टॉर्चर ही था मेरे दिमाग को, स्पेशली मांगा पढ़ने के बाद, क्योंकि उसका मांगा यहाँ पे है, मैं बताता हूँ, यहाँ पे है मांगा स्टार्टिंग में, और यहाँ पे है सीरीज। तो जो भी ज्ञान की चोरी बने पड़े हैं ना, पहले थोड़ा जान लीजिए। पूरा मतलब क्लैरिफिकेशन हम दे रहे हैं ना, इसको समझ लीजिए, फिर उसके उस पॉइंट पे बात कीजिए कि हमने कुछ गलत बोला, कि ये बोला वो बोला। ऑब्वियसली गाली थी, उसके लिए हमने सॉरी भी बोल दिया है, और हम फ्यूचर में गाली वगैरह नहीं देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ही बात है। तो थोड़ा समझ लीजिए। तो संकेत भाई आप भी बट कुछ। हमारे जो वीडियोस है वो अनकट ही रहेंगे। यस यस यस। आपको जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लगे हमसे बोलिए, कांटेक्ट कीजिए कि हाँ यहाँ पे दिक्कत है, हम उसको ऑब्वियसली कट वगैरह कर देंगे। और चिल है भाई, हम लोग बेसिकली चिल बातें करते मतलब हैं, कॉलेज हमें लाइफ। सही लगा तो, हमें सही लगा तो, नहीं तो यस नहीं। यस यस। और ये पॉडकास्ट बेसिकली हमारा एस्केप एस्केप फ्रॉम रियलिटी है, क्योंकि हम लोग इतना ग्राइंड करते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं जॉब्स की, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, तो उसमें हम लोग थोड़ा बकचोदी कर देते हैं, बेसिकली उतना सीरियस भी नहीं है। तो आप भी चिल कीजिए यार, टेक अ चिल पिल, उतना कुछ सीरियस होने की बात ही नहीं है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग एंड करना चाहेंगे। और एक और बात हम बता दें कि हमारे एक और फ्रेंड हैं, मतलब हमारे मेट हैं, शंकर भाई, वो आज जुड़ नहीं पाए, क्योंकि हैदराबाद में काफी बारिश हो रही है, और उन्होंने वन बैटल आफ्टर अनदर देख के मतलब वो आ रहे थे रास्ते में, तो खैर काफी तेज बारिश स्टार्ट हो गई, तो वो ड्राइव नहीं कर पाए, तो वो घर नहीं पहुंच पाए, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो ये इशू था। हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, वो भी अवेलेबल रहेंगे। और हमारा एक और मतलब मेंबर है साजिद, वो भी ट्राई करेगा कि अवेलेबल रहे। तो गाइस ये हमारा स्टार्टिंग फेज है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग आगे भी लाइव स्ट्रीम वगैरह करेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर हो सके तो आपको अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिए, क्योंकि हमें फीडबैक वगैरह चाहिए, हाउ वी कैन इम्प्रूव। ओके। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा रहेगा भाई, आप आउटरो दे दीजिए। जी संकेत भाई, सही रहा भाई। आउटरो दे दीजिए, आउटरो। तो आज के लिए बस इतना ही। और ऐसे ही मतलब बकचोदी के लिए, नॉस्टैल्जिक कंटेंट के लिए, स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बिंज एंड क्रिंज। यस। बाय। जय हिंद। एब्सोल्यूट सिनेमा, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सिनेमा। नॉस्टैल्जिया। भाई हमारा आपसे आउटरो पता है कहाँ पे खत्म होगा? जय हिंद पे खत्म होगा, ठीक है? जय हिंद। यस।